कविता शर्मा है, ये बड़ी असरदार पुलिस अधिकारी है और कितनी असरदार है इसका खुलासा मैं बाद में करूंगा कि इसकी बाल बाका न तो पिछले राज में हुआ और अब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ 2017 में, आपकी जानकारी में होगा 525 FIR नंबर 525/2017, धारा 420, 467, 468, 471, 120B IPC, थाना झोटवाड़ा। एक मुंदड़ा परिवार की महिला थी 70 साल की, उसने शिकायत की, इसकी जांच हुई, चार्जशीट कोर्ट में पेश होने से पहले डीजी ने रोक दी। लेकिन मैं उसके कंटेंट्स आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं हो। जो प्लॉट कब्जा किए वो प्लॉट हैं भूखंड 8 व 9, भूखंड 8A 9 के 9A प्लाटों के आवंटन में 15/12/1982 को कविता शर्मा के पति का नाम चंद्रशेखर शर्मा, इसकी बहन पुनीता व्यास के पति का नाम चंद्रशेखर व्यास, तीसरी बहन सुचिता शर्मा के पति का नाम रामनारायण शर्मा अंकित किया हुआ है। जेडीए में नियमन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई, उसमें कविता शर्मा का जन्म 1978 दर्ज है, अर्थात 1978 दर्ज है। सुचिता शर्मा का जन्म 1/1/2002 को दर्ज है। पुनीता व्यास का जन्म 1980 में दर्ज है, अर्थात 1982 में कविता की उम्र 4 साल की थी। चार्जशीट में है ये, अर्थात कविता शर्मा की 1982 में कविता शर्मा की उम्र 4 साल थी, सुचिता की 9 साल थी, पुनीता की 2 साल थी। ऐसी सूरत में 1982 में उक्त सभी का विवाह संपन्न हो जाना संभव नहीं था। 4 साल की उम्र में, एक 2 साल की है, एक 9 साल की है। लेकिन डॉक्यूमेंट में यह लिखा हुआ है ऐसी सूरत में शादी संभव नहीं थी। न्यायालय में इन्होंने जवाब दिया है, कविता ने, कि जवाब में उन्होंने कहा है कि उक्त का बचपन में ही सगाई तय कर दी गई थी। मान लिया जाए 1982 में सगाई हो गई थी 4 साल की उम्र में, तो जब तक पाणिग्रह संस्कार नहीं हो जाता तब तक आप पति का नाम प्रॉपर्टी में लिख नहीं सकते। इसलिए इन तीनों बहनों ने अपने पति के नाम दर्ज करा रखे हैं और चार्जशीट में स्पष्ट लिखा है कि ये बैक डेट में फर्जी आवंटन कविता शर्मा के द्वारा आवंटन पत्र जारी करवाया। एक इससे बड़ी अगली गंभीर बात कि सुचिता शर्मा व मृदुला शर्मा के हस्ताक्षर बड़ी उम्र के लग रहे, 50 साल 35 साल के, जबकि दिनांक 15/12/2022 को 15/12/1982 को पट्टा बनाने के वक्त मृदुला का जन्म ही नहीं हुआ था, वो पेट में थी। सुचिता शर्मा, मृदुला शर्मा के हस्ताक्षर गलत है। 15/12/1982 को मृदुला शर्मा जन्म नहीं हुआ, सुचिता की उम्र महज 9 साल की थी, फिर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। इसलिए
ये वयस्क के हस्ताक्षर है, बैकडेट में किए हुए हस्ताक्षर। एक, बार बार कविता शर्मा से मूल डॉक्यूमेंट मांगे गए, लेकिन उसने आज तक मूल डॉक्यूमेंट जांच अधिकारी को नहीं दिए गए। तीसरा, कविता शर्मा द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2011 में काफी समय के बाद जेडीए नियमन हेतु कागज प्रस्तुत किए, जिसको जेडीए ने खारिज कर दिया। मतलब वो कागज गलत थे। इससे स्पष्ट होता है कि इसने खुद ने बैक डेट में फर्जी पट्टे बनाए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि चार्जशीट में लिखा है अनुसंधान अधिकारी ने कि श्री जुगल किशोर शर्मा के विरुद्ध ये धारा 420 और कविता शर्मा के विरुद्ध धारा 447 120 भी सपठित धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत अपराध प्रमाणित है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, गिरफ्तार होनी चाहिए। पर पिछली सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली सरकार में इन्होंने अपना नाम वापस करवा लिया, नाम लिखवा लिया कविता शर्मा ने, और जो बाकी के लोग मर गए उनका चालान कर दिया था, गलती से रुक गया। यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है कि थाना अधिकारी कविता शर्मा, जो महेश नगर पुलिस थाने में पदस्थ है, के खिलाफ एफआईआर संख्या 525/2017 पुलिस थाना झोंटवाड़ा में दर्ज की गई थी। इस मामले की जांच सीआईडी सीबी द्वारा की गई, जिसमें कविता शर्मा को जुर्म प्रमाणित माना गया। हालांकि ये स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण को सीआईडी सीबी के अधिकारियों द्वारा दबाव में बंद कर दिया, जबकि जांच के नतीजे को बदलने के लिए एक बार कोई मुलजिम बन जाता है। 9/7/2020 को कविता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पिछले राज्य में, मेरे को तारीख अभी तक मिल नहीं पाई, ये मुकदमा दफ्तर दाखिल कर दिया। तो पुलिस जो है ऐसे किसी का नाम नहीं निकाल सकती। मैं अगर किसी मुकदमे में हूं ना, तो मेरा भी नाम नहीं निकाल सकती। जांच के बाद अगर प्रमाणित हो जाए